मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और मुझे यहाँ आने के बाद एक चीज़ जो है यानी कन्फर्म कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, चाहे वो पटेल की मूर्ति हो, चाहे गांधी की हो, चाहे चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर की हो, चाहे बुद्ध की मूर्ति हो या श्री राम की मूर्ति हो या चंद्रशेखर आज़ाद की हो या फिर और किसी भी व्यक्ति की मूर्ति हो या महावीर की मूर्ति हो या जय जैनेंद्र की मूर्ति, कोई भी मूर्ति जो है बचेगा नहीं। सबकी बारी आएगी, सब टूटेगा। और अभी नहीं, करीब करीब टूटने में जो है 60 साल के बाद, 60 या 70 साल के बाद जो है अमूमन मान के चलिए जो है टूटेगा। यानी 1980 1900 जो है 75 के बाद ये जो है लमसम में शुरू हो चुका होगा भारत में मूर्तियां तोड़ना। ये जो पैसे लगा के जो बने हैं ना तेलंगाना में, बाबा साहब की बड़ी सी स्टैचू, ये सब टूटेंगे और संविधान जो है ना कचरे का डब्बा में जाएगा। संविधान को कोई नहीं मानेगा 2080 में। ये सब जाएंगे, जितने भी मूर्ति है सब टूटेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि 2024 में बांग्लादेश की शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश प्रधानमंत्री, ठीक है, कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति थे। उनकी मूर्ति जो है उनके सर पे चढ़ कर पेशाब कर रहे थे, ठीक है, गर्दन में फांसी की तरह लगा के मूर्ति टांग के लेके जा रहे थे। ठीक उसी आधार पे जो है मैं जहाँ हूँ इसके ठीक बगल देश में है सीरिया, उसका नाम है सीरिया। तो सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनके फादर को जो है सीरिया के ही लोग गर्दन में पट्टा डाल के उस पर मतलब जो है कचड़ा फेंकते हुए उस पर बैठ के उस पर मुतते हुए लेके गए, ठीक है। तो बहुत सारा चीज जो है ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और भारत में तो और ज्यादा टूटेगा। तो अब एक तरीके से जो है ये मैं नहीं पहले समझता, लेकिन जो है अब मुझे जो एक चीज़ का कंफर्म हो रहा है कि हाँ ये टूटेगा ही टूटेगा, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ बिहार सिवान से, और मैं अभी सऊदी अरब के रियाद शहर में और मादर एरिया में रहता हूँ। और मैं ये एकदम श्योर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारत में जितनी भी मूर्तियाँ सब टूटेगी। मूर्तियाँ भी टूटेंगी, मंदिर भी टूटेंगे और लोग भी मरेंगे, क्योंकि भारत की जो है आने वाली जो वक्त है वो गृह युद्ध की तरफ लौटेगा और उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब खाली और 50 करोड़ या 60 करोड़ जनसंख्या की देरी है। 60 करोड़ और जनसंख्या भारत में जैसे ही बढ़ेगा, यानी मान के चलिए जो 220 करोड़ के लमसम में जनसंख्या जब भारत में होगा तो भारत के पास कोई ज़मीन नहीं है। भारत की 50% ज़मीन जो है कब्जा हो चुकी है, और 50% ज़मीन पे जो है वन, नदियाँ, पहाड़, रास्ते, ये सब चीज़ें हैं। और 50% ज़मीन पर जो है लोगों के लिए खेती गृहस्थी, कंपनियां, घर, उनके लिए मेडिकल, उनके लिए जो है स्कूल, और उनके लिए जो है और सारी सुविधाएं जो बनी है, जैसे एयरपोर्ट है, ठीक है, या रेलवे स्टेशन है, या जो फिर मिलिट्री का जो कैंप है, या जो कुछ भी है। यानी 50% ज़मीन ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। और दुनिया के जितनी भी तमाम देश है वहाँ 5% ही ज़मीन अभी कब्जा हुआ है लोगों के द्वारा। यानी जितनी ज़रूरत है मात्र 5% ही ज़रूरत में आई है, 95% ज़मीन खाली है। और भारत में 50% यूज हो चुका है और 50% में नदियां हैं, पहाड़ हैं और हाईवे बने हुए हैं। अब देखना ये है
ये 50% ज़मीन जो है ना अगले 70 साल 80 साल के अंदर में, ठीक है, ये भी कब्जा हो जाएंगे। अब कब्जा का मतलब है कि अब नदियों में तो कोई घर बनाएगा नहीं, और पहाड़ों पे जो पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत पे उस पे तो कोई घर बनाएगा नहीं। छोटे छोटे जो पहाड़ हैं जैसे झारखंड में, महाराष्ट्र में, एमपी में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, या जो है और अन्य एरिया में जो है, जो पहाड़ वाली एरिया, वहाँ भी लोग पहुँच जाएंगे घर बनाने के लिए, क्योंकि लोगों के पास जो है ना ज़मीन नहीं है। तो जब पहाड़ कब्जा हो जाएगा, रहने का जगह नहीं है, तो मार काट होगा, तो फिर लोग नदी के किनारे अपना जो बांस लगा के, झोंगी लगा के जिएंगे। फिर जो है आएगी कोई बड़ी सी पानी सैलाब और उनको बहा के लेके जाएगी। फिर वो जाकर के शहर में जहाँ तहाँ बस्ती बनाएंगे और फिर वहाँ जो है कब्जा करेंगे। फिर लोगों के साथ झगड़ा होगा, मारा पीटी होगा, मर्डर होगा, और उसी तरह करते करते एक बहुत बड़ा जो है हिंदुस्तान में फितना जन्म लेगा, गृह युद्ध वाली। और गृह वादी जो फितना जन्म लेगी उसमें भारत हारेगा। भारत की जो है ना असली पहचान हारेगी और विदेशी पहचान वहाँ जीतेगी। क्योंकि विदेशी पहचान के लिए भारत के चारों तरफ से जो है ना, ठीक है, 3-4 तरफ से जो है ना, ठीक है, भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगा, और वही लोग जिनको मदद मिलेगा वही लोग जो भारत पर कब्जा करके और अपनी जो है हुकूमत कायम करेंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत की क्या कर रही है भाई, ठीक है। और हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य क्या है, एकदम जीरो है, जीरो। कचरे के डब्बे जो होते हैं ना उससे भी कम है। आने वाले भविष्य में जैनियों को, जैन जो धर्म है, चाहे जो है सिख है, चाहे हिंदू है, ठीक है, इनकी जीवन का जो मूल्य है वो जीरो है, जीरो। तो मैं बस इतना ही वीडियो मैं कहना चाह रहा था कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और टूटेंगे ही टूटेंगे, ये कोई रोक नहीं सकता। जैसे अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति बड़ी सी टूट गई,